हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास वी हैड ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट हुआ था कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की मैंने दो एग्जांपल बताए थे, उसके कुछ एग्जांपल और बताए कि उसको और क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट क्लास में अपना कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था, अपना फर्स्ट ले रहे थे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताया था और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको RCOOH। इसके बारे में टोटली डिटेल बता चुका हूँ आपको। जैसे जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र मैंने बताया था आपको, सामान्य सूत्र RCOOH। फिर मैंने बताया था आपको परफिक्स, पूर्व लगन। पूर्व लगन क्या बताया था? कार्बोक्सी। फिर इसमें मैंने बताया आपको सफिक्स। सफिक्स क्या होता है इसका? ओइक एसिड, ओइक एसिड। फिर मैंने बताया था आपको IUPAC, और IUPAC में मैंने बताया था एल्केन में अपन ई को रिप्लेस करके क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड, और वो क्या बन जाएगा? एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। ये डिटेल में आपको बता दूंगा। अब इसके कुछ एग्जांपल और हैं इंपॉर्टेंट, वो बता रहा हूँ। तो सामान्य सूत्र RCOH, परफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड, और IUPAC एल्केन में ई को उठाएगी क्या जोड़ देंगे? एल्केनोइक एसिड। तो कुछ एग्जांपल वो ले रहा हूँ मैं इसी के, जैसे पहला नंबर HCOOH। अब इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन क्या कहते हैं? मैथ। एक कार्बन क्या कहते हैं? मैथ, और लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ने? ओइक एसिड। यानी ये आपका मैथेन ये होता है ANE। तो इसमें अपन ई को उठा देंगे और उसकी जगह क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। क्या जोड़ देंगे भाई? ई को उठाए क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नाम हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेनोइक एसिड। ओके भाई, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया मैथेनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है। कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है इसका कॉमन नेम? फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। सामान्य नाम तो फॉर्मिक एसिड, IUPAC नाम मैथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल लें, CH3COOH। कितने कार्बन इसमें? 1 2। सी तो ये बन जाएगी आपकी। कितने कार्बन इसमें? 1 2। दो को क्या बोलते हैं? एथ। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। एथेन प्लस COH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है भाई? ओइक एसिड। और ये क्या बन जाएगा? एथेनोइक। इसमें ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। इट इज IUPAC नेम, ये इसका IUPAC नाम है। और कॉमन नाम क्या होगा इसका? सामान्य नाम इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है, और इसका कॉमन नेम होगा आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये इसका हो गया कॉमन। ये जो मैं लिख रहा हूँ मैथेनोइक IUPAC है, और ये इसका सामान्य नाम है। सामान्य नाम क्या है इसका? फॉर्मिक एसिड। इसका सामान्य नाम क्या है? एसिटिक एसिड। तो ये आपको मैंने दो एग्जांपल बताए। HCOH, तो एक कार्बन है इसमें, तो मैथेन। इसमें ई को हटा के क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। क्या IUPAC नाम हो गया इसका? मैथेनोइक एसिड। और इसका सामान्य नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। दूसरा अपन ले रहे हैं CH3COH। कितने कार्बन है? दो कार्बन बोलते हैं एथेन। तो एथेन में ई को हटाई क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है इसका एसिटिक एसिड। सामान्य नाम क्या होता है इसका? एसिटिक एसिड। और एग्जांपल देखें अपन इसके, जैसे तीसरा एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पर। इसके तीसरा जो एग्जांपल है वो ले रहा हूँ मैं आपको CH3CH2
COOH, CH3 CH2 COOH। जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, थर्ड वाला एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOH। तो वही अपन पहला नियम लगाएंगे कि सबसे पहले लंबी और सीधी, से पहले फंक्शनल ग्रुप की पहचान के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। लंबी और सीधी श्रृंखला अपने पास आ गई। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं भाई? प्रोपेन। तो इसको लिखेंगे अपन प्रोपेन। यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे अपन? प्रोपेन। प्रोपेन यहाँ पर इसका आपका होगा प्रोपेन। और प्रोपेन में मैं आपको बताया था, प्रोपेन में मैंने बताया था ई को तो हटा देंगे, उसकी जगह क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। और इसका क्या नाम हो जाएगा भाई? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 को बोलते हैं प्रोपेन। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है? प्रोपेन में ई को उठाया है, उसकी जगह क्या जोड़ा है? ओइक एसिड। तो क्या नाम होगा इसका? आईपीसी, प्रोपेनोइक एसिड। इट इज आईपीसी नेम। ये इसका अपन आईपीसी नेम पढ़ रहे हैं। और इसका जो सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड इसका सामान्य नाम होता है। तो अपन आईपीसी नाम पढ़ रहे हैं। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो प्रोपेन ई को उठाई गया जो ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा इसका प्रोपेनोइक एसिड। और कॉमन नेम सामान्य में प्रोपियोनिक एसिड। सामान्य नाम क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल जो उसमें नहीं बता, और इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं इसी के, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे अगर दो समूह एक साथ आ, जैसे COOH, इसका सामान्य नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है इसका? ऑक्जेलिक एसिड। और आईपीसी नेम इसका क्या होगा? 2। यह आपका छठा नियम था जिसमें 2 क्रियात्मक एक साथ आ जाए। तो मैंने बताया एथेन 1 2 डाई, और लास्ट में उस क्रियात्मक का अनुलग्न। तो ऑक्जेलिक एसिड तो इसका सामान्य नाम है। आईपीसी नाम होगा एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। दूसरा एग्जांपल लें, CH2 COOH। इसका ऑक्जेलिक एसिड तो सामान्य नाम है, ये इसका सामान्य नाम है, सामान्य। ये इसका आईपीएसी है, ये सामान्य नाम है, ये आईपीसी नाम है। ये इसका सामान्य नाम है, ये इसका आईपीएसी नाम है। ऑक्जेलिक एसिड सामान्य नाम है, आईपीएसी एथेन 1 2 डाई एसिड। उसी प्रकार अपन इसका देखें तो 3 कार्बन साथ ही इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इट इज कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। अपन बढ़ रहे हैं आगे आईपीसी। तो आईपीसी होगा इसमें कितना? इसमें 3 कार्बन को 2 कार्बन एथेन 1 2 डाई एसिड, इसमें 1 2 3, तो कितने हैं? 3 है। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा प्रोपेन। और एक तो 1 पर जुड़ा और एक 3 पर, तो प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक कॉमन नेम। आईपीसी नेम 2 कार्बन, तो एथेन 1 2 डाई एसिड, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। इसको अपन बोलते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और इसमें 3 कार्बन, तो प्रोपेन, और 1 पर जुड़ा हुआ 3 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन, और एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड। तो थर्ड एग्जांपल अपन देख रहे हैं, थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं अपन, तीसरा एग्जांपल।
CH2COOH, CH2COOH, इसका कॉमन नेम होता है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। इट इज कॉमन नेम होता है इसका सक्सेनिक एसिड। आईपीसी नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन, एक तो 1 पर एक 4 पर, 1,4-डाइओइक एसिड, 1,4-डाइओइक एसिड इसका आईपीसी नेम। भाई 4 कार्बन के साथ आ रहा है COH, उसको सक्सेनिक एसिड कहते हैं। आईपीसी नेम हो गई तो 1 पर जुड़ा है, एक पर 4 पर, तो ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। फोर्थ ले रहे हैं अपन CH2, 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 COOH, COOH, ये सक्सेनिक एसिड है और इसको अपन क्या बोलेंगे, गलूटेरिक एसिड, गलूटेरिक एसिड, गलूटेरिक एसिड। इट इज कॉमन नेम। आईपीसी नेम 1 2 3 4 5, 5 को बोल देंगे पेंट, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा पेंटेन, एक 1 पर एक 5 पर, 1,5-डाइओइक एसिड, 1,5-डाइओइक एसिड इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, 1,5-डाइओइक एसिड इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। और देखिए अपन आगे 6 एग्जाम्पल, सॉरी कितने एग्जाम्पल होंगे इसमें, 5 एग्जाम्पल देखिए अपन। 5 वाला एग्जाम्पल, CH2, 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 COOH, COOH। कहीं कहीं पर ये इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, और COOH, CH2 का 4, COOH, एक ही बात है भाई। इसमें क्या अंतर है भाई, COH एक है, एक है, CH2 कितने हैं 4, 1 2 3 4, फिर दोबारा COH आ गया, तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। क्या भाई, ये दोनों यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर है, एक ओपन स्ट्रक्चर है और एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है। जैसी COH है यहाँ पर, CH2 कितने हैं 4, 1 2 3 4 हो गए CH2 के 4, फिर आगे क्या है COOH, तो इसका कॉमन नेम तो होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। अब इसका आईपीसी नाम लिखेंगे अपन, तो आईपीसी नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 का मतलब 6 कार्बन, क्या लिखेंगे, हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड, 1,6-डाइओइक एसिड इसका आईपीसी नाम है, हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड, ये इसका आईपीसी नाम हो गया। क्या हो गया भाई इसका ये आईपीसी नाम कंप्लीट। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर COH है, ये आ गया COH, CH2 कितने 1 2 3 4 4 है, तो CH2 को कंबाइन करेंगे 4, फिर वापस क्या है COH, आगे बात सुन। तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है सामान। आईपीसी नाम अपने को ये पढ़ना है यहाँ पर, ये दूसरे नाम भी साथ साथ बता रहा हूँ। कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं हेक्सेन, 1 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 6 पर, तो 1,6-डाइओइक एसिड। इस प्रकार बेटा ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट। ये यहाँ पर आपको मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल करवा दिया पूरा टोटली, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट हुआ। तो एक बार इसको पूरा का कंबाइंड रिवाइज कर देता हूँ मैं। अपन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल, ये मैं चीज़ बता चुका था ऑलरेडी, मैंने दोबारा रिवाइज किया है। अब मैं इसके एग्जाम्पल बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। एक कार्बन है तो एक कार्बन बोलते हैं मैथ, तो मैथेन, मैथेन में इको उठा दिया, क्या जोड़ दिया, मैथेन में यहाँ पर किसको उठाया, इको उठा दिया, उसके लिए क्या जोड़ दिया ओइक एसिड, तो क्या बन गया ये
मेथेनोइक एसिड बन गया। ओके भाई। दूसरे में CH3COH, 2 कार्बन लिए एथेन, एथेन में इको उठाई क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड, ये बन गया एथेनोइक एसिड। और सामान्य नाम इसका एसिटिक एसिड होता है, इसका होता है फॉर्मिक एसिड, इसका होता है एसिटिक एसिड। ठीक है भाई। और एग्जाम्पल लिए मैंने तीसरा 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपेन, और इको उठा देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। सामान्य नाम प्रोपियोनिक एसिड होता है। अपन यहाँ पर IPC नाम देख रहे हैं, वो होता है प्रोपेनिकोनोइक एसिड। और मैंने स्पेशल एग्जांपल दिए हैं इसमें अलग तरीके के, वो जैसे 2 कार्बन आगे COH, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। 2 कार्बन तो एथेन 1 और 2, 1 2 डाई ओइक एसिड। इसमें 3 कार्बन, उसको बोलते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है इसका 1 2 3, तो 3 कार्बन प्रोपेन, 3 कार्बन क्या होगा प्रोपेन, एक 1 पर जुड़ा हुआ, एक 3 पर, 1 3 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट अपन ले ये वाले, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं भाई, 4 कार्बन आ रहे हैं। तो 4 कार्बन के साथ COH, उसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। और 4 है तो ब्यूटेन, एक 1 पर जुड़ा हुआ, एक 4 पर, 1 4 डाई ओइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, 5, 5 को बोलते हैं गलूटेरिक एसिड। 1 2 3 4 5 गलूटेरिक एसिड। और गलूटेरिक एसिड में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को पेंटेन, एक 1 पर जुड़ा, एक 5 पर, 1 5 डाई ओइक एसिड, 1 5 डाई ओइक एसिड। एंड द लास्ट एग्जांपल है इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के साथ COH आता है, उसको अपन बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई इसको, एडिपिक एसिड। उसको अपन बोलते हैं एडिपिक एसिड, यानी एडिपिक अम्ल। और वो हो गया आपका एडिपिक एसिड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं COH CH2 का 4 COH, क्योंकि इसको मैंने कंबाइन करके लिखा है। ये COH यहाँ पर आ गया, CH2 के 1 2 3 4 है, तो 4 को मैंने लिख दिया CH2 का 4 COOH। इसको एडिपिक एसिड कहते हैं, यानी एडिपिक अम्ल। IPC नाम 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हेक्सेन, और एक 1 पर, एक 6 पर, 1 6 डाई ओइक एसिड। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये स्पेशल एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको करवाए कंप्लीट। अब इसमें 1 2 एग्जाम्पल और हैं इंपॉर्टेंट, वो और देख लो। वन इसमें डबल वाले क्रियात्मक समूह आ जाए तब क्या करें। हाँ भाई, सबसे पहले क्रियात्मक समूह की पहचान करो। अब इसमें क्रियात्मक कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, देखो। एक तो इसमें OH है, एक इसमें COH। ये डबल क्रियात्मक समूह वाले एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर डबल क्रियात्मक समूह वाले एग्जाम्पल समझ रहा हूँ। आज कार्बोक्सिलेशन कंप्लीट कर, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सारे करवा दूंगा मैं। तो इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, ये मैंने आपको 5वां नहीं बताया जिसमें 2 क्रियात्मक समूह है। तो उसमें बताया था जो टेबल सारणी में वरीयता क्रम में पहले आए उसका तो अनुलग्न लिखेंगे, जो बाद में आए उसका पूर्वलग्न। तो ये आपका 1 नंबर पर आता है टेबल में, और ये आपका 11 नंबर पर आता है। तो इसका तो अनुलग्न लिखेंगे, इसका पूर्वलग्न। तो सबसे पहले अब ये रहा, तो अगर मैन आ रहा है तो इससे अपन करेंगे लंबी और सीधी श्रृंखला का चयन हो गया। अब नंबरिंग जैसे होगी 1 2 3 4 5 6, वही मैंने आपको फॉर्मूला। सबसे पहले परफिक्स, अब एक तो क्लोरो है, एक ब्रोमो है, एक ये अदर जो क्रियास में ये भी परफिक्स ही होगा। ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, इसका परफिक्स क्या होता है, OH का हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेट पहले B आ रहा है, तो 5 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और 4 हाइड्रोक्सी,
ये आपने केवल परफिक्स लिखा है, 5 पर ब्रोमो आ रहा है, 3 पर क्लोरो आ रहा है, 4 पर हाइड्रो, ये सिर्फ आपने परफिक्स कंप्लीट किया है। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, ये आपने वर्ड रूट। उसके बाद में सफिक्स, सफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एन, इन, आइन और ओइक एसिड। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 2, तो 2 इन और 1 पर है ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 2 इन 1 ओइक एसिड। देखो देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। थोड़ा ट्रिपिकल है बट एकदम इजी है, थोड़ा सा ट्रिपिकल एग्जाम्पल दिया है बट एकदम इजी है। ये मैंने दिया है जिसमें 2 क्रियात्मक समूह है, तो 2 क्रियात्मक कौन कौन से बेटा, एक तो COH है जिसको कार्बोक्सिलेम कहते हैं, एक OH है जिसको एल्कोहल। तो इसमें मैंने आपको 5वां नहीं बताया था, जिसमें 2 क्रियात्मक समूह आते हैं। जो सारणी में पहले आता है उसका तो अनुलग्न जोड़ा क्या, ओइक एसिड। जो सारणी में बाद में आता है उसका पूर्व लगन, OH का पूर्व लगन हाइड्रोक्सी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो इसका एल्कोहल का पूर्व लगन हाइड्रोक्सी हो गया, अनुलग्न ओइक एसिड हो गया। तो सबसे पहले आपने लंबी और सीधी श्रृंखला का चयन कर दिया। अब परफिक्स लिखेंगे तो परफिक्स ब्रोमो है, क्लोरो है, हाइड्रोक्सी। पहले आता है ब्रोमो तो पहले लिखा 5 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, फिर 4 हाइड्रोक्सी और फिर 6 कार्बन को हेक्स, और सेकेंडरी सफिक्स 2 नंबर पर इन और 1 पर ओइक एसिड। 1 पर क्या हो गया भाई आपका, ओइक एसिड। इस प्रकार ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट, और यहाँ पर आपका बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल खत्म। हैव एनी डाउट, क्या क्या बताया है एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर्मूला, सफिक्स, सफिक्स और IUPAC। सबसे पहले एग्जाम्पल बताइए, कार्बन मेथोनिक एसिड, 2 कार्बन, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपियोन एसिड। अब ये कुछ एग्जांपल जिसमें डबल डबल CO समूह, जैसे 2 कार्बन के साथ आया तो ऑक्जेलिक एसिड, एथेन 1,2-डाइक एसिड। 3 कार्बन के साथ आया मैलिक एसिड, प्रोपेन 1,3-डाइक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ब्यूटेन 1,4-डाइक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, पेंटेन 1,5-डाइक एसिड। 4 कार्बन के साथ है, 4 कार्बन के साथ, सॉरी 6 कार्बन के साथ, 1 2 3 4 5 तो एडिपिक एसिड, IPC हेक्सेन 1,6-डाइक एसिड। ये मैं इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबाइंड में COH आ गया, CH2 के 4 आ गए और वापिस COH आ गया। ये मैंने कुछ टिपिकल एग्जांपल डाला आपको, जिसमें एक क्रियात्मक समूह आ गया, एक क्रियात्मक समूह सीरीज में ये 1 नंबर पर आता है, ये 11 नंबर। ये हो गया मुख्य क्रियात्मक समूह, इसका अनुलग्न जोड़ा ओइक एसिड। ये हो गया अदर क्रियात्मक समूह दूसरा, इसका अपने जोड़ा परफिक्स। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट पहले 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन को हेक्स, 2 पर इन और 1 पर ओइक एसिड। ये बेटा आपका इस प्रकार यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर मैंने पहला क्रियात्मक समूह कंप्लीट ही समझा दिया है, कंप्लीट ही आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी कर दी है आपकी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में चलेगा अपना 2 नंबर सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बचे हुए थे, वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपना 2 नंबर की क्रियात्मक चलेगा, क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो बेटा इस PDF को साथ रखना, सेम डेप 2 एग्जाम्पल आपको PDF में मिलेंगे, वहाँ यहाँ समझना और वहाँ उसको डालना। ओके स्टूडेंट, मेरी तरफ से 3 क्रियात्मक कंप्लीट हो गए, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट का 15-16 एल्कीन और एल्काइन। अब कर लेंगे दूसरा क्रियात्मक क्या, सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।